गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पावर ऑफ हैप्पी हेल्दी थॉट्स के बारे में कि हम अगर अच्छा थॉट्स, हैप्पी थॉट्स और हेल्दी थॉट्स लाते हैं तो उसका क्या पावर है हमारे जीवन में, है ना। हर चीज़ का पावर होता है। हम लोग जाने कि थॉट का तो बहुत बड़ा असर हमारे जीवन में पड़ता है। कैसे पड़ता है तो आज हम लोग देखते हैं, है ना। मान लिया कि किसी के पास मोबाइल है ना। लेकिन मोबाइल हर कोई हर ऐप को यूज़ नहीं कर पाता है। कोई कोई आदमी ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ उससे कॉल ही करता है ना, कॉल का ही सुविधा उठा पाता है, क्योंकि क्या है, उसके पूरे सारे ऐप के बारे में वो जानता ही नहीं, है ना। कि उससे हम लोग मीन्स क्या है, नॉलेज ले सकते हैं, क्लास भी करते हैं, अभी जैसे वीडियो बना रहे हैं, है ना। बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे हम लोग व्हाट्सअप भी चलाते हैं, है ना, फेसबुक भी चलाते हैं। कई लोग बहुत नॉलेजेबल चीज़ गेन करते हैं, सीखते हैं। दूर दूर तक हम लोग खबरें पहुंचाते हैं, लाते हैं, बहुत सारे गूगल से नॉलेज लेते हैं, है ना। क्लास भी करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, मीन्स बहुत सारा इंस्टाग्राम है, बहुत सारा ऐप है, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, बहुत सारा। लेकिन कुछ एक आध व्यक्ति हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉल करते हैं। जितना फ्यूचर, या हम ही लोग हैं तो जितना फ्यूचर जानते हैं उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो मोबाइल के जितने सारे ऐप हैं हम लोग खोलते हैं, जैसे मोबाइल खोलते हैं तो छोटा छोटा ढेर सारा ऐप दिखता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जानकार जो सारे ऐप को यूज़ करते हैं। उसी तरह से जीवन का भी है ना। हमारा मन और हमारा माइंड बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही पावरफुल है, बशर्ते हम लोग उसका यूज़ नहीं जानते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, है ना। कुछ ही लोग हैं, महान महान आत्मा लोग हैं या महान वैज्ञानिक लोग हैं जो बहुत कुछ करके गए, जो कुछ ऐप को यूज़ किए, है ना। जैसे कहा जाता है ना कि बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं अपने ब्रेन का मतलब कुछ ही 5% ही या 3% ही यूज़ किया और आज इतना कुछ करके चले गए। यानी हमारे ब्रेन के पास, हमारे मन के पास इतना सारा पावर है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं, है ना। जीवन में जितना कुछ हम सोच सकते हैं हर चीज़ हम ला सकते हैं और पा सकते हैं। लेकिन क्या है, कुछ लोग ही उसको यूज़ किया और यूज़ कर रहे हैं और बाकी का बस खाली जीने और खाने में यूज़ कर रहे हैं। तो ये शक्ति है, और ये शक्ति को हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं, कैसे हम जाने कि इस शक्ति जो भी है हम उसको कैसे यूज़ करें। क्योंकि कभी कभी बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन लोग के पास क्या है। कहाँ किसी के पास कार है, बहुत साधु महात्मा भी हैं तो उसके पास तो कार नहीं है, उसके पास तो बड़ा घर नहीं है, उसके पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये अपना अपना थॉट है ना। कोई बहुत थोड़े ही सामान में खुश हो जाता है और कोई है कि बहुत बड़ा चीज़ सोचता है। हम अपना जीवन यापन, अपना घर गाड़ी बंगला ना सोच करके वो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में, है ना। बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं जो पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचते हैं और वो खुद नहीं करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद के बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, अपने पर बहुत सारे टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, उसके बाद भी सफल नहीं हो रहे हैं। तो क्या है कि उन्हें घबराना नहीं चाहिए कभी कभी, और सफल नहीं हो रहे कहीं कहीं तो तकलीफ भी दिख रहा है ना। तो उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आज एक वीडियो हमारी मैम का, अंजना रिटोरिया का एक वीडियो आया था। उसमें क्या दिखाया है कि कुछ भी हम करते हैं या कुछ भी हम सोचते हैं उसका रिफ्लेक्शन पहले मीन्स माइंड में ही बनता है और बाद में भौतिक रूप में आता है। तो कभी हमने गलत सोचा होगा, जाने में अनजाने में किसी चीज को अट्रैक्ट कर लिया है, कोई घटना दुर्घटना या बड़ा सा कारण अट्रैक्ट कर लिया है जो आज जीवन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बताएं कि कोई चीनी का ऑर्डर दिया, उसे नहीं, कोई आज चीनी लेने आया 1 kg, उसे नहीं दिया दुकानदार, और किसी को
पूरा 5 kg चीनी या एक बोरा दे दिया, तो मीन्स उसका पहले से ऑर्डर था। उसी तरह से आज मैं हमारी मैम एक वीडियो डाली थी कि छोटे छोटे कर्म, है ना, लोग हमें क्या कहते हैं, अगर कुछ भी अच्छा हुआ जीवन में, सफलता मिली, तो हमने अच्छा काम किया था, है ना, तो आज हमें जोड़ जाड़ के इतना बड़ा फल मिला है। हमने कभी थोड़ा सा तो बीज अच्छाई का डाला था, तो आज इतना बड़ा मिला है। उसी तरह कभी दुख या तकलीफ या परेशानी आती है, तो वही चीज़ें कभी भूले जाने अनजाने में छोटी गलती हो जाती है, उसका रिफ्लेक्शन आज आता है जीवन में। चाहे हो सकता है ये कल का हो, या 1 साल का होगा, 10 साल का होगा, या अगले जन्म का होगा, या 1-2 जन्म पहले का होगा, लेकिन वो रिफ्लेक्शन खुद का ही है। तो आज जो मैम बता रही थी, वो दिखा रही थी कि उनके कैमरे में कैद हो गया था। वो खाना मंगाई थी, ऑर्डर की थी, खाना वाला लेके आया, लेकिन ये मैम ऑर्डर देना मीन्स, कभी हम लोग यहाँ ऑर्डर करते हैं, कभी वहाँ ऑर्डर करते हैं, कोई घर पे जहाँ रहा वहाँ पे ऑर्डर करता है, जहाँ पे हम लोग जाते हैं, अभी कहीं पर रुके हुए हैं तो वहाँ पे ऑर्डर कर लेते हैं। उसी तरह मैम का अलग अलग जगह रुकना होता है, तो वो एड्रेस चेंज करना भूल गई और दूसरे ही या पहले वाले एड्रेस में डाल दी। तो फिर भी वहाँ पर पास में उनकी रिलेटिव थी, तो जब ऑर्डर हो गया, बोला डिलीवरी बॉय कि ऑर्डर आ गया है, कहाँ दे दे, तो फिर हम यहाँ पे खड़े हैं, बताता है ना कि हम यहाँ पे, यहाँ से किधर आवे। तो फिर मैम को लगा अरे ये वहाँ पे है, यानी वो तो दूसरी जगह है, मैम मुंबई में है, वो इंदौर में ऑर्डर हो गया है। तो फिर ना बोली कि सो अच्छा वहाँ पे भतीजी लोग थी, वो ले लेंगी। लेकिन क्या किया, वो मैम बोली कि सारा चीज़ कैमरे में कैद हो रहा था, वो आदमी ना, डिलीवरी बॉय पहले तो खाना रख दिया, उसके बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, थोड़े ही देर में जा करके वो खाना फिर से ले लिया और चल गया। और मैम फिर जब वो अपनी मीन्स रिलेटिव को बोली कि वहाँ पे खाना रखा हुआ है, ऑर्डर हो गया है, तो वहाँ पे ले लेने के लिए, तो फिर वहाँ खाना ही नहीं मिल रहा है, कि नहीं है। तो फिर मैम बोली पता किया, डिलीवरी बॉय से बात की, बोली नहीं हम तो रख दिए। मैम चेक की, जब कैमरा चेक करती है तो देखती है कि वही डिलीवरी की, कोई ले तो नहीं लिया, है ना। तो चेक करती तो पता चलता है वो डिलीवरी बॉय ही रख दिया है, उसके बाद फिर वो ले लिया, उस खाना को वो ले गया। तो मैम उससे बात की, कॉल की, फिर बात की कि ऐसे ऐसे बात है, तुम तो खाना रखा, लेकिन नहीं हम खाना रखे, तो हाँ खाना तो तुम रखा, लेकिन फिर तो ले गया, पूरा कैमरा में कैद है, बोलो तो हम भेज देते हैं। बड़ा प्यार से बोली मैम। तो फिर बोलने लगा कि अच्छा सॉरी, सो हम पैसा भेज देते। फिर मैम बताई कि कोई बात नहीं, लेकिन क्यों ऐसा किया। तो वो बताया कि हमें परेशानी थी या भूख था, जो पेट भी पापी, पेट का सवाल, ऐसा कुछ करके। तो मैम का कहना था कि आज वो सॉरी कहा और पैसा भी रिटर्न कर दिया। तो क्या है, जाने अनजाने में वो कितना बड़ा गलती है। कोई भूखा है, उसका मीन्स जरूरत है, और उसे नहीं मिला, तो उसका भी तो बुरा मतलब लगता है ना। जो कड़म है, वो किसी का हक हम ले लिए, तो उसका भी पाप लगता है। तो कहती है कि वही जोड़ के आज वो चोरी किया, भले बच गया, हम देख लिए, बात कर लिए, तो वो पैसा भी रिटर्न कर दिया और ना सॉरी भी बोला, तो चलो कर्म कट गया। नहीं तो हो सकता है कुछ दिन बाद, वो आज 25 साल का है, 25 साल बाद 50वें साल में वो अपना बेटी का शादी करने जा रहा है, और वो जेवर लेके आ रहा है या बैंक से पैसा लेके आ रहा है, और किसी को उससे ज़्यादा ज़रूरत है, वो छीन करके भाग गया। कुछ भी हो सकता है, वो तो सूद समेत जोड़ के मिलता है। जैसे कैसे हम पुण्य में बोले कि थोड़ा सा कभी पुण्य किए होंगे, उस बीज को डाले थे, आज इतना बड़ा फल दिया, है ना। तो पाप का भी या गलत चीज़ों का भी होता है कि थोड़ा सा ही गलती किए, उसका पता नहीं फ्यूचर में जाके या किस जन्म में जा करके कितना तकलीफ देता है। हमारे यहाँ ही मतलब मोहल्ले में कोई डेथ किया, लेकिन हम सोचते तो बहुत अच्छी आत्मा है, वो पुण्यात्मा है, उसके तो बच्चे भी नहीं थे, लेकिन वो सबके साथ अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन लास्ट टाइम में वो बहुत तकलीफ की। तो शायद किसी जन्म का होगा, उतना उसका लिखा हुआ था हिसाब किताब में, उनको झेला था, मेरे माइंड से लगा। नहीं तो वो तो अच्छी थी, पूरे जन्म देखें अच्छी है इस जन्म में, या फिर कभी बचपन में, है ना, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कभी जाने अनजाने में कोई गलती हुआ होगा, जिसका सजा वो भुगत के कल फिर वो अपने गई। लेकिन फिर हम उसके सपना में देखें कि फिर वो सही तरीके से हमको दिखी। जो मरते समय तो बहुत कष्ट में थी, लेकिन वो सही रूप में दिखी, यानी उसका अब असूल हुआ, किया कराया असूल हुआ, और अब वो हमको लगता है
अगले जन्म का तो बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन जितना सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं बुक से। अभी मैम का और भी बुक पढ़े, बहुत अच्छा है, प्रारब्ध से प्रारब्ध तक, उसमें जन्मों जन्म का कहानी दिया हुआ है। तो ये है कि अब उनका जो किया कराया था कभी किसी जन्म का या कभी बचपन का, वो असूल हो गया। अब वो सही है, जहाँ भी गई है, जिस भी जर्नी में, वो मेरे ख्याल से जिस तरह से हमें कल सपना में, कल ही डेथ की, कल ही सपना में दिखा, वो अब सही है। तो कहा जाता है कि जो भी हम कभी मेरे जीवन में आता है, वही हमारे ही थॉट का पावर है, चाहे वो सही हो वो गलत हो। इसीलिए हमें अच्छी थॉट रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट रखना चाहिए। कैसे हमारे जीवन में पावर ला सकता है? तो सबसे पहला है, विचारों के प्रति होश रखें कि क्या हम सोच रहे हैं। सिस्टर शिवानी भी बताती है, सोच के सोचे, मीन्स एक एक सोच का हमारे जीवन में असर होता है ना। तो एक एक सोच को सोचते समय होश रखे कि हम क्या सोच रहे हैं और ये क्या फल हमें फ्यूचर में देगा ना। उसके बाद ही वो सोच के, अगर गलत सोच आ रहा है तो तुरंत कट करें और उसे पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट करें, यानी सोच को सोचें और दूसरे पर दोषारोपण ना करें। दूसरे पर दोष आरोप करके हम अपने गुनाह से आज निकल जाएंगे, लेकिन कहा जाता है ना कि हर कुछ वहाँ पे हिसाब किताब लिखा हुआ है, वो हर कुछ मिलता, आज मिले, कल मिले, नेक्स्ट जन्म में मिले, मिलता है। तो दूसरे पे दोष नहीं थोपना है और सब कुछ अपने सोचना जो भी है, तो सोच में होश रखे, विचारों के प्रति होश रखे। नेक्स्ट है, खुश विचार को अपनी जिंदगी में आने दे। मीन्स जब भी हम लोग बैठे हुए हैं तो कभी कभी आता है कि कल मेरा माइंड में दिन भर क्या मतलब बीच बीच में आ रहा था, वो इतना कष्ट में थी, ये सब सोच करके भी अट्रैक्ट होता है। कट 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 कैंसिल करना चाहिए। फिर उसके जो अच्छे कर्म थे उसे हमें सोचना है। हमारे प्रति भी कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, गलती हो जाता, तो या बच्चों लोग पढ़ाई उढ़ाई के मामले में भी हम पढ़े नहीं, हम समय बर्बाद कर दिए, हम ऐसे कर दिए, गलत जो थॉट है ये हमारा शायद अच्छा नहीं होगा, हमने इतना कीमती समय को मीन्स मोबाइल में बिता दिए या दोस्तों में बिता दिए, बाद में पछतावा। तो वो भी जो सोच रहे हैं उसको, जो हो गया उसे छोड़ दें और अच्छी सोच को, जो आप हासिल किए या जो आप करने वाले हैं, है ना, अच्छी अच्छी थॉट को, खुश विचारों को अपने जीवन में जोड़े। तो क्या है, नेक्स्ट जो आने वाला है वो हमारा परिणाम क्या है, मतलब अच्छी आएगी, खुशनुमा आएगी, है, हैप्पी आएगी। और वो खुशनुमा आने का जो जरिया है, वो हम अगर लगातार अच्छी 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 विचार जोड़ते जाएं, ये हैबिट बना ले कि बुरी चीज़ को सोचना ही नहीं है और जो भी हुआ उसको लेट गो कर देना है, तो फिर हमारा सोचते सोचते ही फिर हमारे जीवन में चमत्कार आना शुरू हो जाएंगे, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। यानी अब हमें अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में जोड़ना है। नेक्स्ट है, मौन रहना सीखे थोड़ी देर के लिए। कभी कोई घटना दुर्घटना हो जाती है या कोई भी बात हो जाती है तो तुरंत हम लोग हाइपर हो जाते हैं या तुरंत हम लोग टेंस हो जाते हैं। ये कैसे हो गया, ये तो हम लोग कभी सोचा भी नहीं था। 1 मिनट रुकिए, है ना, 1 मिनट का पॉज। सिस्टर शिवानी भी बताती, 1 मिनट का पॉज हम अपने मोबाइल में भी लगा ले। 1 घंटा के बाद 1 मिनट का पॉज लें, रुके और सोचें या मेडिटेशन करें। अगर कोई बात नहीं भी हुआ है तो 1 घंटा के बाद 1 मिनट का मौन अपने आप में रहे, प्रेजेंट में रहे, मेडिटेट करें खुद को। और जब भी कोई बात आए तो थोड़ा देर के रुकिए, हाइपर नहीं हो। कोई कभी होता है ना कि ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम आ गया, उस समय भी अकबका जाते, ये कैसा काम आ गया, ये तो हमसे नहीं होगा, और थोड़ा सा तुरंत, पहले हम भी करते थे, तुरंत हम तड़का करने लगते थे कि बाप रे ये क्या आप हमसे दे दिए, ये हमसे नहीं होगा। मीन्स टाइप करते हैं, ये रिपोर्ट बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन जब डाटा एंट्री आ जाता है इतना इतना ना, तो तुरंत माइंड उड़ जाता था। अब थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और फिर बड़ा आराम से बोलते हैं कि बस बच्चा लोग है, या मीन्स छोटा छोटा जो लड़का लोग आया थोड़ा फास्ट चलता है, उन लोग को डाटा दिया जाए, ऐसा कुछ बोलते हैं तो सर भी सुन जाते हैं। तो मीन्स वही बताती हैं सिस्टर शिवानी, 1 मिनट पॉज कीजिए और उसके बाद सोचिए। अगर कुछ गलत भी हो गया, ये तो काम की बात हुई है, पर तुरंत नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं है। अगर कोई गलत बात भी हो जाए तो उसके समय भी रुकिए कि क्यों हुआ है, अगर हुआ है तो इसमें भी मतलब भलाई होगा, कुछ तो कारण होगा जो ये चीज़ हमारे जीवन में आया है। मीन्स सोच को बदलना है और हर चीज़ में पॉजिटिविटी को सोचना है ना, लाना है। 1 मिनट को रुकना है। तो इन पॉइंट्स को हम देखेंगे और अपने जीवन में क्या है,
खुशियाँ लाएंगे। यानी यही पावर है हमारा हैप्पी हेल्दी और अच्छी गुड थॉट्स का पावर है। तो थैंक यू वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।